Hi friends, welcome to my YouTube channel and this is Sara. So, आज है डेट 26 जुलाई 2021 और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट जेनेरिक वर्कशीट इंग्लिश जेनेरिक वर्कशीट नंबर 17। आज ये वर्कशीट किस 7th और 8th के बच्चों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और अपनी टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की जो वर्कशीट्स आपकी है हेल्दी हैबिट्स के ऊपर। आज का सब्जेक्ट आपका हेल्दी हैबिट्स है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, एक ही वीडियो में दोनों वर्कशीट्स कर लेते हैं, जेनेरिक और सब्जेक्ट दोनों। तो आज की सबसे पहले हम ये जेनेरिक वर्कशीट करेंगे, देन जो आपकी सब्जेक्ट वर्कशीट है वो मैथ्स की है, वो हम अब मैथ्स की वर्कशीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जेनेरिक कर लेते हैं, उसके बाद हम मैथ्स की करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So let's start. Healthy habits. Healthy habits. Let's move to next question. मतलब first question. Look at the picture carefully and write the matching numbers from the word bank. यहाँ पर आपको word bank में नंबर दे वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे है sleep well, wash hands, play, eat healthy food, do exercise, drink water. तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो ये बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज कौन से नंबर पे, डू एक्सरसाइज 5th नंबर पे, तो यहाँ पे 5th लिखा है। तो इस तरीके से आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है और जिस हिसाब से उसमें नंबर लिख रहे हैं, मतलब जिस नंबर पे वो वर्ड लिखा है उसे आपको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। डू एक्सरसाइज हमारा पहले से है यहाँ पर, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सेकंड में आप देखो तो ये बच्चे अपना हाथ धो रही है, तो वॉश हैंड्स कौन से नंबर पे, 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। थर्ड देखेंगे, ये बच्चा गाजर खा रहा है ना, बहुत सारी हेल्दी हैबिट बहुत सारी इसके पास हेल्दी फूड है, तो ईट हेल्दी फूड कौन से नंबर पर है, 4th, तो हम यहाँ पे 4th लिख देंगे। फिर थर्ड पिक्चर देखो, फोर्थ पिक्चर देखो, तो ये बच्चा सो रहा है, तो स्लीप वेल कहाँ पर है, ये रहा फर्स्ट पर, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे। ठीक है, स्लीप वेल। फिर 5th में देखो तो ये बच्चे खेल रहे हैं, प्ले कितने नंबर पर, 3rd पर, तो हम यहाँ पे 3rd लिख देंगे। फिर लास्ट पिक्चर देखो तो ये बच्चे पानी पी रहे, तो ड्रिंक वाटर कहाँ पर है, ये रहा 6th नंबर पर। तो देखो हो गया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसे अच्छे से देख सकें। ले लिया, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट है ये। प्रिपेयर अ हेल्दी मील फॉर योरसेल्फ बाय सेलेक्टिंग एनी 4 आइटम्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पे जो आपको बॉक्स दे रखा है इसमें बहुत सारे फूड्स हैं, बहुत फूड्स नेम है, फूड आइटम्स हैं। सो आपको इनमें से अपनी तरफ से एक हेल्दी डाइट, मतलब हेल्दी मील तैयार करना है। किस तरीके से, यहाँ पे जो भी हेल्दी फूड्स होंगे आप उनको यहाँ पे लिख देना। कोई भी सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ पर हमें लिखनी है। तो कैसे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका चपाती, फिर पल्सेस है ना, फिर मिल्क और ये कुक्ड वेजिटेबल्स, ये आप लिख देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया है। अब आप ये यहाँ पर उतार लेना। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसे नहीं किया, तो एक बार मैं अच्छे से आपको करके दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट आ जाएगा चपाती, फिर आ जाएगा पल्सेस, फिर आ जाएगा आपका मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि बाद में अच्छे से कर सको। तो ये आपको कहाँ पे लिखना है, जो नीचे दे रखे हैं। आप पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर सीधा सीधा चपाती, पल्सेस, मिल्क और कुक्ड वेजिटेबल्स लिख देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं पिक्चर के साथ, मतलब पिक्चर का तो इसमें कोई है नहीं क्योंकि बस जो यहाँ पे हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर बॉक्स में आपको वर्ड्स दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आपको यहाँ पर भरने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। रिया लाइक्स टू डैश हर फेस एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे वॉश है, तो हम यहाँ पे वॉश लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो वॉश हर फेस है, मतलब रिया को अच्छा लगता है एवरी मॉर्निंग अपने फेस को वॉश करना। वैसे भी हमें वॉश करना ही चाहिए। तो इसके आंसर बच्चों मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे स्पेस है तो यहीं पे लिख रही हूँ। टीना लाइक्स टू प्ले फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स, प्ले भी यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड पिक्चर देखिए तो राम स्लीप्स अर्ली एट नाइट, राम जल्दी सो जाता है, अर्ली। ठीक है, फिर लास्ट पिक्चर देखिए तो राघव लाइक्स टू ईट
फ्रूट्स, फ्रूट्स भी यहाँ है और पिक्चर में भी देखो फ्रूट्स बन रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड ज़रा मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। जल्दी दोबारा से लिख लेते हैं हम इसे। फर्स्ट में आ जाएगा आपका वॉश, थर्ड में आ जाएगा प्ले, सॉरी सेकंड में, और थर्ड में आ जाएगा अर्ली, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका फ्रूट्स। तो हमारी वर्कशीट्स यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई तो अपने टीचर से चेक कराएं और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हमारी एक वर्कशीट और बची है, हम वो भी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये है हमारी सब्जेक्ट वर्कशीट। आज डेट है 26 जुलाई 2021 और आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और अपने टीचर का नेम लिखेंगे। एक बार फिर आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को वर्कशीट शुरू करने से सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और जो पास में बेल आइकन है उसे भी दबा देना। ठीक है, तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, मैच द ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन गिवन बिलो विद इट्स नेम एंड फाइंड देम इन द रियल लाइफ इमेजेस। यहाँ पर जो आपको 9 लाइंस दे रखी हैं, इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी लाइंस है, क्या क्या हैं ये, फिर इनको अपने रियल लाइफ इमेज में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो अब ये देखो ये क्या है। तो फर्स्ट वाला क्या है, पॉइंट। एक सेकेंड में जरा क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट है आपका पॉइंट, सेकंड है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ये है, सॉरी ये लाइन सेगमेंट नहीं है। वन सेकेंड, हम ये मतलब मैं आपको आंसर यहीं पर दिखा देती हूँ। एक्सेप्ट करेंगे ना तो फिर वर्ड क्रॉस हो जाएगा, मतलब अच्छे से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ज़्यादा जगह हमारे पास नहीं है। तो एक सेकेंड मैं ज़रा कर रही हूँ उसे। तो ये हैं इसके आंसर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारी डॉट होती है वो क्या है, पॉइंट। फिर ऐसी लाइन, ये क्या है, लाइन जो चलती रहती है। ठीक है, फिर लाइन सेगमेंट जहाँ जो हमें पता है कि कहाँ ख़त्म होगी उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। फिर रे, रे का हमें पता नहीं है कहाँ जाके रुकेगी, तो क्या है ये, रे। फिर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, जैसे कि जिसमें सेम डिस्टेंस होता है। जैसे कि आप इन दो लाइनों को देखो तो क्या ये आपस में जुड़ रही हैं, नहीं ना, तो ये होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे जो ऐसे क्रॉस वर्ड है, मतलब जैसे क्रॉस बना रखा है, ये जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हों। ठीक है, एक सेकेंड, जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे प्लस का बना हुआ है, मतलब जिसमें जो लाइन, एक सेकेंड सॉरी, जो लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है, तो यहाँ पे ये भी देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से भी और यहाँ से, वो सॉरी, और यहाँ से ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए इस तरीके से, प्लस में जो है वो होती है परपेंडिकुलर लाइन। फिर नेक्स्ट देखो तो ये लाइन कितनी सारी चीज़ों में काटी जा रही है, मतलब कितनी लाइन है जो इसे काट रही है एक पॉइंट के ऊपर। जैसे ये हर लाइन एक पॉइंट पे बनी होती है, ये भी एक पॉइंट पर है, तो एक पॉइंट के ऊपर कितनी सारी लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो उसे कहते हैं हम कॉनकरेंट लाइन। फिर है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या, एक लाइन जिसके ऊपर हम बहुत सारे पॉइंट्स बना देते हैं। ठीक है, वो है कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस भी दे रखे, तो ऑप्शन से हमने यहाँ पे सब कुछ भर लिया है। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया था कि फाइंड देम इन द रियल लाइफ इमेजेस, हमें अपने रियल लाइफ इमेजेस में इन्हें फाइंड करना था। तो ये देखो ये हैं इसके आंसर्स, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो आप, जैसे कि ये देखो एक सर्कल है और यहाँ पे इस तरीके से लाइंस निकल रही हैं, है ना, इस तरीके से लाइंस निकल रही हैं, तो क्या है ये रे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये पेंसिल एकदम सीधी है, मतलब ये दोनों देखो कभी मिल नहीं सकती लाइंस। कैसे, देखो पैरेलल लाइंस क्यों दिखा रखा है मैंने, ये कैसे मिल, देखो पेंसिल है, ये पेंसिल की ये दो लाइंस है कि आपस में मिल रही हैं,
नहीं मिल रही, तो ये है पैरेलल लाइंस। फिर आप देखो तो ये तो देखो, ये जैसे आपका ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है, आपस में भले ही नहीं मिल रही, लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड्स के हिसाब से ये क्या दिखा रखा है आपको, ये पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे ना एक गलती हो गई है। ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस ये हैं, ये तो लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर मैं एक्चुअली लिखना भूल गई और फिर कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि देखो ये दो लाइन भी मिल नहीं रही है ना, लेकिन ये तो बढ़ती जाती है, तो इसका नाम तो ये लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट, एक सेकेंड, ये लाइन सेगमेंट है, और पैरेलल लाइंस ये है। ठीक है, पैरेलल लाइंस ये हैं। और सेकेंड आप थर्ड सॉरी फोर्थ, नहीं पैरेलल लाइंस भी हो गए, तो फिर तो पिक्चर में देखो तो यहाँ पे आपका क्या है, ये बैग बना हुआ है, इसमें क्या प्लस का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा प्लस वाला जो साइन था वो किस को दर्शा रहा था, क्योंकि एक पॉइंट पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाती हैं। फिर यहाँ पे देखो व्हील बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे उसमें काटा गया है, तो इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट में लिख देती हूँ, ये हट चुका है लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, रे, सेकेंड लाइन सेगमेंट, थर्ड कॉलिनियर पॉइंट्स, फोर्थ पैरेलल लाइंस, और फिफ्थ है परपेंडिकुलर लाइन, सिक्स्थ है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखो यहाँ पे रेडियस दिखा रखा है, एक सेकेंड। तो फर्स्ट हम जरा ये पिक्चर को समझ लेते हैं। एक मिनट, जरा मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ इसको। ठीक है, आंसर तो बाकी मैंने यहाँ पे भर दिए हैं, लेकिन आपको ये बार समझाना भी ज़रूरी है। तो ये आपका इस सर्कल है। ठीक है, फिर क्या इसमें सर्कल जो आपका है ये, इसमें बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं। तो बीच में जो सेंटर है वो क्या, ओ से दिखाया गया है। तो ओ जो बीच में जो पॉइंट होता है, उसे कहते हैं हम सेंटर। फिर ये जो आपकी लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है क्योंकि मैंने अभी अच्छे से नहीं लिखा, यहाँ पे आपको सारी स्पेलिंग दिख रखी है, देखो डायामीटर। उसके बाद हम देखें तो ये जो लाइन जा रही है, जैसे काट रखा है, इसे कहते हैं हम कोड। और ये जो है इसे हम कहते हैं लाइन, इसे हम कहते हैं लाइन, सॉरी ये ओ है ना, तो ये इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट कहते हैं इसे हम, नहीं सॉरी, इसे हम रेडियस कहते हैं। एक सेकेंड, ज़रा मैं अच्छे से बताऊँ। ये आपका सर्कल है, ये जो लाइन है ये डायामीटर की लाइन है। ठीक है, डायामीटर कहते हैं हम इसे। ये जो है इसे हम कोड कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो है इसे हम रेडियस कहते हैं, जो आपका नीचे भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। फिर ठीक है, फिर हम ए और बी इसको डायामीटर भी कहते हैं और इसे लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। ये कहीं भी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। और जैसे हमें पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, अगर पॉइंट्स लाइन के ऊपर होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑन द लाइन। ठीक है, ऑन द सर्कल, हाँ ऑन द सर्कल। और अगर पॉइंट अंदर होगा तो हम इसे कहते हैं इंटीरियर, और पॉइंट अगर बाहर होगा इसकी तरह तो इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पर हम पॉइंट्स, यहाँ पर हम आंसर भरेंगे। तो यही क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको सर्कल में से ये जो लाइंस दे रखी है ना, जिसे आपको पॉइंट ओ, ए ओ बी की तरह से आपको यहाँ पर दे रखा है, तो उसी का हम आंसर लिखा है। तो पॉइंट्स ओ, तो ये जो ओ दिखा रखा है वो क्या है, सेंटर है। फिर ए और बी, ए ओ बी हमारा क्या है, डायामीटर है। फिर ए और सी क्या है, कोड है हमारी। इसे चोड नहीं बोलते, इसे कोड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो ओ और सी, ओ और सी तो नीचे वाला, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं जरा, ये रहा ओ और सी। ओ और सी क्या है, हमारा रेडियस। जैसे कि मैंने आपको
पहले भी बताया ओ और सी क्या है हमारा रेडियस। फिर है नेक्स्ट देखो तो ए बी इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू हाफ्स एंड ईच हाफ इज कॉल्ड, मतलब देखो ए और जो हमारा ओ है, अगर हम इन दोनों को ले तो ये लाइन सेगमेंट है, फिर ओ बी को तो ये भी लाइन सेगमेंट है। तो ए और बी से लेकर हमारे क्या है सारी लाइन सेगमेंट है, और अगर इसका हाफ इज कॉल्ड मतलब हाफ ले तो ये भी लाइन सेगमेंट ही है। तो एक सेकेंड यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट। फिर लाइन सेगमेंट ए ओ, तो लाइन सेगमेंट हमारी ए ओ भी है। तो अब दूसरी लाइन सेगमेंट क्या है हमारी ओ और बी, ओ और बी, क्योंकि अगर हम इसको इसमें बीच में पार्ट करें तो ए और ओ क्या है हमारी लाइन सेगमेंट, तो ओ और बी भी हमारी लाइन सेगमेंट होगी। फिर नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी कहाँ है, ये रहा। पॉइंट डी की पोजीशन क्या है, अगर ये लाइन के ऊपर होता तो हम इससे लिखते हैं ऑन द सर्कल, अगर ये अंदर होता तो हम इसे लिखते हैं इंटीरियर, और अगर हम ये अगर लेकिन हम ये बाहर है तो हम इसे क्या कहेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर कहेंगे इसे। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट। अभी एक क्वेश्चन लास्ट है बचा है, वो आप ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो ठीक है, ले लिया आपने। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड इन योर, एक सेकेंड मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड इन योर होम through which you can draw the circle. Also write two situation in your surrounding where you can see the formation of circle. तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ऐसी चीज़ें बतानी है अपने घर की जो जिससे आप सर्कल बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ बैंगल्स, ठीक है, बोल, कटोरी होते हैं ना उससे भी हम बना लेते हैं सर्कल। तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हैं, बाकी आपके दिमाग में जो है वो आप लिख सकते हैं। तो बैंगल्स, बोल, तो हमारी होम मतलब घर में जो चीज़ें पाई जाती हैं। अब हमें देखिए अपनी सराउंडिंग्स की जो हमारे आसपास है घर के, मतलब घर में ही नहीं, आप अपने बाहर की चीज़ों में भी देख सकते हो। तो हमारे आसपास क्या है, जैसे कि आप लिख सकते हो क्लॉक, क्लॉक सर्कल शेप की होती है। फिर फैन, अब आप कहोगे फैन कैसे, सो फैन का जो मिडिल पार्ट होता है वो कैसा होता है, गोली होता है, तब ये लिख देंगे। फिर और भी चीज़ें जो आपकी सराउंडिंग में है वो कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर टेबल हो सकता है, जो आपका मन चाहे आप वो लिख दो। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ से आप देख लीजिए। तो हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कभी कभी कमेंट सेक्शन बंद हो जाता है, क्यों मैं नहीं करती हूँ वो यूट्यूब की तरफ से ही हो जाता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आप मुझसे अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर वो कमेंट सेक्शन खुल जाता है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहले से ही मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक सेकेंड मैं ज़रा बोल्ड में लिखती हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा वो आपको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा चाहो उतना ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सिर्फ डाउट या क्वेरी हो जब भी आपको कमेंट नहीं करना है, आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मैं कमेंट देखती हूँ। ठीक है, जब मैं फ्री होती हूँ जब मैं कमेंट देखती हूँ। ठीक है, तो subscribe, like, share and comment, and don't forget to hit the bell icon. So bye. Thanks for watching the video. Bye.